नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीके लोना स्टडी पर। दोस्तों आज हम करने वाले हैं राजस्थान बीएसटीसी 2016 का जो पेपर है उसके जीके का पार्ट करने वाले हैं। जीके के पार्ट में हम 51 से लेकर 100 तक के प्रश्न करने वाले हैं, जिसमें 2016 के पेपर में पूछे गए प्रश्न है वो हैं। और दोस्तों इस प्रकार हम राजस्थान बीएसटीसी के 2008 से लेकर 2022 तक के पेपर करने वाले हैं। सभी पेपर है वो सभी पार्ट है जीके के, रीजनिंग के, हिंदी के, वो हम इसके अंदर करने वाले हैं इस चैनल पर। तो जुड़े रहिए हमारे साथ। और अगर 2023 के अंतर्गत आपको सिलेक्शन पाना है तो जो पिछले सालों के जो पेपर हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो प्रश्न आपको सभी आने चाहिए। तो एक नंबर प्रश्न है, हम स्टार्ट करते हैं वीडियो को। राजस्थान के एकीकरण का श्रेय जाता है हीरालाल शास्त्री को, सरदार वल्लभ भाई पटेल को, पंडित जवाहरलाल नेहरू को या लॉर्ड माउंटबेटन को। तो राजस्थान का एकीकरण करने में जो सबसे अधिक श्रेय जाता है वो सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाता है, यानी एकीकरण है वो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। पृथ्वीराज व जयचंद के मध्य वैमनस्य का कारण क्या था? पृथ्वीराज व राजा जयचंद है उसके मध्य युद्ध का कारण क्या था? तो वह कारण था संयोगिता, जिसके साथ पृथ्वीराज की शादी हुई थी। और अगला प्रश्न है, हल्दी घाटी का युद्ध किस वर्ष में हुआ? हल्दी घाटी का युद्ध है वो 1563 से 57 या 1567 या 1576 में। तो हल्दी घाटी का युद्ध है वो जून 1576 में हुआ। तो 4 नंबर ऑप्शन है वो हमारा सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न है, मेवाड़ का बिजोलिया आंदोलन किसके नेतृत्व में हुआ? गुलाबचंद, विजय सिंह पथिक या जमनालाल बजाज या केसरी सिंह बार। तो मेवाड़ का जो बिजोलिया आंदोलन था वह विजय सिंह पथिक के नेतृत्व में हुआ। तो 2 नंबर ऑप्शन है वो हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राजस्थान में 1857 की क्रांति का आरंभ किस स्थान से हुआ? 1857 की क्रांति है उसका प्रारंभ सबसे पहले कौन से स्थान से हुआ? हिरणपुर छावनी से हुआ या नसीराबाद से हुआ या डूंगरपुर से हुआ या उदयपुर से हुआ? तो 1857 की क्रांति का प्रारंभ हुआ वो नसीराबाद की छावनी से प्रारंभ हुआ। तो 2 नंबर ऑप्शन है वो हमारा सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न है, बूंदी के प्रसिद्ध साहित्यकार सूर्यमल मिश्र ने किस ग्रंथ की रचना की? बूंदी के प्रसिद्ध साहित्यकार थे सूर्यमल मिश्र साहब, जिन्होंने किस ग्रंथ की रचना की? गुरु गुण रूपक या वंश भास्कर या खुमान दासो या बुद्ध विलास। तो उन्होंने वंश भास्कर की रचना की। तो 2 नंबर ऑप्शन है वो हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसके समय में वहन सांग युवान चांग राजस्थान आया? राणा सांगा के, हर्षवर्धन के, राणा कुंभा के, राणा राजा भारमल के। तो वहन सांग युवान चांग था वो हर्षवर्धन के काल में भारत में आया था। तो 3 नंबर ऑप्शन है वो हमारा सही हो जाएगा, राजस्थान में आया था। और अगला प्रश्न है, राजपूतों के किस वंश ने जयपुर रियासत पर शासन किया? कछवा या गहलोत या गोहिल या राठौड़ वंश। इनमें से कौन से वंश ने राजस्थान के जयपुर रियासत पर शासन किया? तो कछवा वंश ने शासन किया। तो 1 नंबर ऑप्शन वो हमारा सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न है, राजस्थान की राज्यपाल बनने वाली प्रथम महिला है। राजस्थान की राज्यपाल बनने वाली प्रथम महिला कौन सी है? श्रीमती गायत्री देवी है, श्रीमती सुमित्रा सिंह है, श्रीमती गिरिजा व्यास है या श्रीमती प्रतिभा सिंह पाटिल है। तो प्रतिभा सिंह पाटिल है वो राजस्थान की प्रथम महिला राज्यपाल थी। 4 नंबर ऑप्शन है वो हमारा सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न है, राजस्थान के पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए कितने स्थान आरक्षित है? पंचायती राज संस्थाओं के लिए राजस्थान में 50% स्थान है वो आरक्षित है। तो 2 नंबर ऑप्शन है वो हमारा सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न है, राजस्थान मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो राजस्थान मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की अधिकतम जो संख्या है वो 30 हो सकती है। तो 3 नंबर ऑप्शन है वो हमारा सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न है, वर्तमान में राजस्थान में संभागों की कुल कितनी संख्या है? तो राजस्थान में संभागों की संख्या है वो 7 है। तो 3 नंबर ऑप्शन है वो हमारा सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न है 63 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित शहरों में से राजस्थान का उच्च न्यायालय किस शहर में है? उदयपुर में है, अजमेर में है, जोधपुर में है या बीकानेर में है? तो दोस्तों राजस्थान में उच्च न्यायालय है वो जोधपुर में है और जयपुर में भी है। तो 3 नंबर ऑप्शन इनमें से 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा जोधपुर। और अगला प्रश्न है, राजस्थान में तांबे की खाने कहाँ है? गोटान में है या खेतड़ी में है, कोलायत में है, जावर में? तो राजस्थान में तांबे की जो खान है वो खेतड़ी सिंगाड़ा में है। तो 2 नंबर ऑप्शन है वो हमारा सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न है, राजस्थान में स्थित राष्ट्रीय पक्षी उद्यान का नाम? राष्ट्रीय पक्षी उद्यान का नाम है केवलादेव है, रणथंभौर है, सरिस्का है या दर्रा है? तो राष्ट्रीय पक्षी उद्यान का जो नाम है वो केवलादेव है। और अगला तो 1 नंबर ऑप्शन है वो हमारा सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न है, राजस्थान राज्य का राज्य वृक्ष कौन सा है? बबूल है, नीम है, खेजड़ी है, सागवान? तो राजस्थान राज्य का जो राज्य वृक्ष है वो खेजड़ी है। तो 3 नंबर ऑप्शन है वो हमारा सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न है, इनमें से खारे पानी की झील कौन सी है? जयसमंद है, फॉयसागर है, राजसमंद है या पंचपदरा है? तो जयसमंद, फॉयसागर और राजसमंद है ये मीठे पानी की झील है, और जो पंचपदरा है या खारे पानी की झील है। तो 4 नंबर ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न है, राजस्थान की निम्नलिखित में से
कौन सी नदी 12 मास बहती है? वह नदी जो राजस्थान में 12 मासी बहती है। गंभीरी है, कांटली है, लूणी है या चंबल नदी, इनमें से कौन सी नदी है जो 12 मासी बहती है? तो 12 मासी बहने वाली जो नदी है वो चंबल नदी है। तो 4 नंबर ऑप्शन है वो हमारा सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न है 69 नंबर प्रश्न, राजस्थान के प्रमुख नकदी फसल का नाम बताओ। राजस्थान की प्रमुख नकदी फसल कौन सी है? चुकंदर है, कपास है, मूंगफली है या गन्ना है? तो जो नकदी फसल है वो कपास है। तो 2 नंबर ऑप्शन है वो हमारा सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न है उत्तर पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जयपुर में, उदयपुर में, जोधपुर में या अजमेर में? उत्तर पश्चिम में रेलवे का जो मुख्यालय है वो जयपुर में स्थित है। तो 1 नंबर ऑप्शन है वो हमारा सही हो जाएगा। उत्तर पश्चिम रेलवे का मुख्यालय जयपुर। और अगला प्रश्न है बासमती किस्म है, किसकी है? गेहूं की है, चावल की है या सरसों की है, मूंगफली की? तो बासमती जो किस्म है वो चावल की है, बासमती चावल बोला जाता है जिसे। और अगला प्रश्न है भिवाड़ी औद्योगिक क्षेत्र किस जिले में स्थित है? भरतपुर में है, अलवर में है, जयपुर में है, धौलपुर में है? तो भिवाड़ी औद्योगिक क्षेत्र है वो अलवर जिले में स्थित है। तो 2 नंबर ऑप्शन है वो हमारा सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न है राजस्थान में वस्त्र उद्योग का प्रसिद्ध नगर कौन सा है? भीलवाड़ा है, जयपुर है, कोटा है, उदयपुर है? तो दोस्तों राजस्थान में वस्त्र उद्योग का प्रसिद्ध जो नगर है वो भीलवाड़ा है, जिसे राजस्थान का मैनचेस्टर भी कहा जाता है भीलवाड़ा को। 1 नंबर ऑप्शन है वो हमारा सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न है राजस्थान के किस शहर में परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थित है? चित्तौड़गढ़ में, कोटा में, बांसवाड़ा में या रावतबाटा में? तो किस शहर में परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थित है? तो रावतबाटा में स्थित है। तो 4 नंबर ऑप्शन है वो हमारा सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न है जैसलमेर में कौन सा उत्सव मनाया जाता है? मरु उत्सव मनाया जाता है या माहौर उत्सव महारो उत्सव मनाया जाता है या दोहरा उत्सव मनाया जाता है या राजस्थान उत्सव? तो जैसलमेर में मरु उत्सव मनाया जाता है। तो 1 नंबर ऑप्शन है वो हमारा सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न है राजस्थान के किस शहर को झीलों की नगरी कहा जाता है? राजसमंद को, जोधपुर को, अलवर को या उदयपुर को? तो राजस्थान में झीलों की जो नगरी है वो उदयपुर को कहा जाता है। तो 4 नंबर ऑप्शन है वो हमारा सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न है राजस्थान में पर्यटन विकास हेतु उत्तरदायी उपक्रम कौन सा है? RFC है या रिको है, RTDC है या उद्योग निदेशालय? तो राजस्थान में पर्यटन विकास हेतु जो उत्तरदायी उपक्रम है वो RTDC है। तो 3 नंबर ऑप्शन है वो हमारा सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न है राजस्थान के निम्नलिखित में से किस अभ्यारण्य में सफारी पार्क विकसित किया गया? राजस्थान का वह अभ्यारण्य जिसमें सफारी पार्क विकसित किया गया वह कौन सा है? रणथंभौर है, मरु उद्यान है या सरिस्का या मुकंदरा है? तो राजस्थान का वह अभ्यारण्य जिसमें सफारी पार्क विकसित किया गया वह रणथंभौर अभ्यारण्य है। तो 1 नंबर ऑप्शन वो हमारा सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न है मेवाती बोली से संबंधित जिला कौन सा है? जयपुर है, सीकर है, कोटा है या अलवर है? तो मेवाती बोली से संबंधित जो जिला है वो अलवर जिला है। तो 4 नंबर ऑप्शन है वो हमारा सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न है राजस्थान राज्य अभिलेखागार का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जयपुर में, बीकानेर में या जोधपुर में या कोटा में? तो राजस्थान राज्य का अभिलेखागार है वो बीकानेर में स्थित है। तो 2 नंबर ऑप्शन है वो हमारा सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न है प्रसिद्ध राजस्थानी लोक नृत्यांगना गुलाबों का संबंध किस नृत्य से है? बागड़िया नृत्य से, पनिहारी नृत्य से, घुड़ला नृत्य से, कालबेलिया नृत्य से? तो प्रसिद्ध राजस्थानी लोक नृत्यांगना गुलाबों का जो संबंध है वो कालबेलिया नृत्य से है। तो 4 नंबर ऑप्शन है वो हमारा सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न है 82 नंबर प्रश्न, राजस्थानी भाषा की कृति पातल और पित्तल। राजस्थान भाषा की दो कृति पातल और पित्तल किसकी कृति है? कन्हैयालाल सेठिया की, राम सिंह की या विजय दानदेता की या सुंदरदास की? तो ये राजस्थान भाषा की कृति पातल और पित्तल है वो कन्हैयालाल सेठिया की है। तो 1 नंबर ऑप्शन है वो हमारा सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न है मीराबाई के बचपन का नाम क्या था? नेतल था, पेमल था या सुना था, कमल था? तो मीराबाई के बचपन का जो नाम था वो पेमल था। तो 2 नंबर ऑप्शन है वो हमारा सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न है करणी माता का मंदिर कहाँ पर स्थित है? देशनोक, बीकानेर, ओसिया, जोधपुर या आसपुर, डूंगरपुर, जैतारण पाली? तो करणी माता का जो मंदिर है वो देशनोक जो कि बीकानेर में पड़ता है। 1 नंबर ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न है कंठ नामक आभूषण कहाँ पहना जाता है? कान में पहना जाता है, सिर पर, गले में या हाथ में? तो कंठ नामक जो आभूषण है वो गले में, कंठ यानी जिसे गला बोलते हैं, तो कंठ नामक आभूषण है वो गले में पहना जाता है। तो 3 नंबर ऑप्शन है वो हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है चारण कवियों द्वारा प्रस्तुत राजस्थानी भाषा का साहित्यिक रूप कौन सा है? पिंगल है, डिंगल है, ब्रज है, ढूंढाड़ी है? तो चारण कवियों द्वारा प्रस्तुत राजस्थानी भाषा का साहित्यिक जो रूप है वो डिंगल है। तो 2 नंबर ऑप्शन है वो हमारा सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न है राजस्थान साहित्य अकादमी कहाँ पर स्थित है? बीकानेर में स्थित है, जयपुर में स्थित है या जोधपुर में स्थित है या उदयपुर में स्थित है? तो राजस्थान साहित्य अकादमी है वो उदयपुर जिले में स्थित है। तो 4 नंबर ऑप्शन है वो हमारा सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न है
क्रांतिकारी रचना चेतावनी चुंगटिया की रचयिता कौन है? केसरी सिंह बारट है या कन्हैयालाल सेठिया है, अर्जुन सिंह है या नैन सिंह है? तो क्रांतिकारी रचना चेतावनी चुंगटिया की रचयिता है वो केसरी सिंह बारट है। तो 1 नंबर ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न है, बादशाह का मेला भरता है ब्यावर में, कोटा में, सवाई माधोपुर में या दौसा में? तो बादशाह का जो मेला है वो ब्यावर में भरता है। तो 1 नंबर ऑप्शन है वो हमारा सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न है, वालर नृत्य निम्नलिखित में से किस जनजाति का प्रमुख नृत्य है? मीणा का, कंजर का, ग्रासिया का या दामोर का? तो वालर नृत्य है वो ग्रासिया जनजाति का प्रसिद्ध नृत्य है। तो 3 नंबर ऑप्शन है वो हमारा सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न है, नाथ द्वारा किस संप्रदाय का मंदिर है? जैन का, शैव का या वैष्णव का या बौद्ध का? तो नाथ द्वारा वह है वैष्णव संप्रदाय का मंदिर है। तो 3 नंबर ऑप्शन है वो हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राजस्थान में सास बहू का मंदिर कहाँ पर स्थित है? चौहटन में या गोगुंदा में या नागंदा में या भीनमाल में? तो राजस्थान में सास बहू का जो मंदिर है वो नागंदा में स्थित है। तो 3 नंबर ऑप्शन है वो हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विजय स्तंभ किस जिले में स्थित है? विजय स्तंभ किस जिले में स्थित है? जालोर दुर्ग में, कुंभलगढ़ दुर्ग में या मयूरध्वज गढ़ में या चित्तौड़ दुर्ग में? तो विजय स्तंभ है वो चित्तौड़ दुर्ग में स्थित है। तो 4 नंबर ऑप्शन है वो हमारा सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न है, सुप्रसिद्ध बनी ठनी किस शैली से संबंधित है? जयपुर शैली से, बूंदी शैली से, किशनगढ़ शैली से, कोटा शैली से? तो सुप्रसिद्ध जो बनी ठनी है वो है किशनगढ़ शैली से संबंधित है। तो 3 नंबर ऑप्शन है वो हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राजस्थान विधानसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 6 का, 3 का, 5 का या निश्चित काल? तो राजस्थान विधानसभा का जो कार्यकाल है वह 5 वर्ष का होता है। तो 3 नंबर ऑप्शन है वो हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राजस्थान लोक सेवा आयोग का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? जयपुर में, अजमेर में, जोधपुर में, उदयपुर में? तो राजस्थान लोक सेवा आयोग का जो मुख्यालय है वो अजमेर में स्थित है। तो 2 नंबर ऑप्शन है वो हमारा सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न है, हल्दी घाटी के युद्ध के पश्चात महाराणा प्रताप ने निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ अपनी राजधानी स्थापित की? दिवेर में, खमनोर में या चावंड में या गोगुंदा में? तो हल्दी घाटी के युद्ध के बाद महाराणा प्रताप ने अपनी जो राजधानी है वो चावंड को बनाया। तो 3 नंबर ऑप्शन है वो हमारा सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न है, पन्नाधाय ने अपने पुत्र का बलिदान देकर किस राजकुमार की जान बचाई? तो वह उदय सिंह था जिसकी जान बनवीर से बचाई थी पन्नाधाय ने अपने बेटे की जान देकर, जिसका नाम उदय सिंह था। और अगला प्रश्न है, राजस्थान के किस जिले में आकल लकड़ी जीवाश्म पार्क स्थित है? आकल लकड़ी जीवाश्म पार्क किस जिले में स्थित है? श्रीगंगानगर में या जैसलमेर में, अलवर में, चूरू में? तो राजस्थान में आकल लकड़ी जीवाश्म पार्क है वो जैसलमेर जिले में स्थित है। तो 2 नंबर ऑप्शन है वो हमारा सही हो जाएगा। और अगला और लास्ट प्रश्न है, भटनेर का किला निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? हनुमानगढ़ में, जयपुर में या अजमेर में, सीकर में? तो भटनेर का जो किला है वो हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। तो दोस्तों इस प्रकार हमने राजस्थान BSTC 2016 का जो पेपर है उसके जीके का पार्ट कर लिया। इसी प्रकार हम रीजनिंग के और शिक्षण अभिरुचि के, हिंदी के, संस्कृत के, अंग्रेजी के भी पार्ट करेंगे। तो इस चैनल पर बने रहिए हमारे साथ। इस चैनल पर अलग अलग प्ले लिस्ट दी गई है जहां से आप देख सकते हैं राजस्थान BSTC के 2008 से लेकर 2022 तक के प्रश्न। दोस्तों सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पिछले सालों के पेपर 2023 के लिए, जिसमें 2023 में पूछे जाने वाले प्रश्न है वो अधिकतम है, वो पिछले सालों के ही प्रश्न होंगे।